हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में हम पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप का ये जो है अगला लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं। और पार्टनरशिप में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे जाएंगे, उन सभी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे और बहुत ही इजीली आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम जो क्वेश्चनों को जो है देखते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में, और देखते हैं क्या कह रहे हैं। और पिछले लेक्चर यदि आपने हमारे नहीं देखे हैं तो उनको जा करके देखिए, तभी एक लेक्चर आपके समझ में आएगा, वरना मैं डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ आपके जो समझ में नहीं आने वाला है। पार्टनरशिप के बारे में यदि आप पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, यदि पहले से नहीं जानते हैं तो पिछले 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको जो है जा करके देखिए, तभी ये लेक्चर आपके समझ में आएगा। देखिए, ए और बी किसी व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में जो है पूंजी लगाते हैं। ठीक है, 8वें महीने की जब समाप्ति हो जाती है, जब 8वां महीना समाप्त हो जाता है, तो ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ये क्या करता है? अपनी पूंजी वापस ले लेता है यदि 5:9 के अनुपात में उनका मुनाफा करते हैं। उनका जो मुनाफा है 5:9 के अनुपात में है। तो बी कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी? बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ए और बी जो है वो 5 जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बताया था वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि उसको भी इसी टाइप से कर सकते हैं, इसको भी इसी टाइप से कर सकते हैं, उम्मीद है। तो देखिए क्या कर सकते हैं। जो पूंजी लगाया है उनका अनुपात देखिए कितना दिया है। उनका अनुपात जो दिया गया है 5:6 दिया गया है। ठीक है, अनुपात जो है 5:6 दिया गया है। और उसके बाद में हम मान लेते हैं इसका टाइम T1 है और इसका टाइम जो है वो T2 है। तो उसके बाद में जो उनका अनुपात पहुंच गया 5:9 पहुंच गया। यहाँ पे T1 की वैल्यू 8 थी, T1 की वैल्यू 8 थी, तो T2 निकालना था, तो T2 को उधर भेज देंगे। ठीक है, T2 को उधर भेजेंगे तो 5 × 8 कर देंगे और ये वाला इधर चला जाएगा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, हमने मल्टीप्लाई किया था, 9 आ जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुणे यहाँ पे 6 गुणे 5 कर देंगे और ये बराबर कर देंगे T2 के। 5 का कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 का 2 गुना होता है 6, 3 का 3 गुना होता है 6, 3 का 2 गुना होता है 6। ठीक है, 3 का 2 गुना होता है 6, 3 का 2 गुना 6, 2 का 4 गुना होता है 8, 2 का 4 गुना होता है 8। तो 4 कहीं गलती हो गई, 2 का 4 गुना होता है 8, कैंसिल करेंगे, 4 3 12। तो T2 ने जो पूंजी लगाई होगी वो कितने लगाई? 12 महीने के लिए जो है पूंजी उसने लगाई होगी। T2 ने जो है 12 महीने के लिए पूंजी लगाई होगी। और यहां पे T2 ने जो है वो 12 महीने के लिए पूंजी अपनी जो है लगाई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये आएगा। बी जो है कितने समय के लिए पूंजी लगाई है? वो 12 महीने के लिए पूंजी अपनी लगाई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 450 रुपए से कोई एक व्यवसाय आरंभ करता है ए, कुछ दिन बाद जो है बी उसमें 300 रुपए लगा के शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में मुनाफे का अनुपात इतना दिया गया है तो आपको बताना है कि बताएं बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ था। 45 और 30 कॉमन है तो उसी को हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम 450 लिखने का उतना रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, उतना जो हम कैलकुलेशन नहीं करना है। ए अनुपात बी, ठीक है, उनका जो लाभ का अनुपात होगा वो बराबर होगा, अगर जो समय T1 और T2 है, लाभ का अनुपात जो है 2:1 आ जाना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 15 का 2 गुना होता है 30, 15 का 3 गुना होता है 45। बोलिए, ये ऊपर था तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे था तो ऊपर जाएगा। तो T1 जो रेशियो आ जाएगा T2 वो बराबर कितना आ जाएगा? 3 का 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 6। तो ये जो 4 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए। तो T2 ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई? बी ने जो है पूंजी लगाई है वो 3 वर्ष के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए पूंजी लगी। लेकिन यहां से हम इसे नहीं निकालेंगे, 1 मिनट, यहां से नहीं निकालेंगे। एक्चुअल में ये जो है मल्टीप्लाई है, यहां से नहीं आएगा। अभी देखिए
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तियां जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और ये 3 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ओके, तो कितने समय बाद जो है यहाँ पे पूंजी लगाई है, बी कब शामिल हुआ था, बी जो है शामिल कब हुआ था। ठीक है, ये चीज पूछे हैं तो उसको वैसे हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आंसर आ रहा था लेकिन वो आंसर नहीं था। ये जो है वो टोटल मतलब समय बता रहा है कि कितने समय के, लेकिन अगर जो यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 4 होता तो हम नहीं निकाल सकते ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसको हमें 12 बनाना पड़ेगा। 1 वर्ष के लिए इसने पूंजी लगाई थी तो 9 महीने के लिए इसने पूंजी लगाई थी, तो ये कितने समय बाद शामिल होगा, 3 महीने बाद ये शामिल हो गया होगा। 3 महीने बाद शामिल हुआ होगा तो 3 महीने जो इसका सही आंसर होगा। ए और बी जो है व्यवसाय में ये यहाँ पे दे रहे हैं 5 और 6 के अनुपात में वो पूंजी लगाते हैं, और 8वें महीने के समाप्ति के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है जब उसका 8वां महीना। ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ये देखिए, ए और बी एक चरागाह में 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं, 10 महीने के लिए उसको किराए पर लेते हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं ए 8 महीने तक 100 गाय चराता है और शेष जो है बी 2 महीने के लिए गाय चराता है, 2 महीने के लिए जो है बी वो गाय चराता है। तो आपको बताना है ए जो है ए की रकम का जो है 1 मतलब 1.5 गुना रकम जो है वो बी लगाता है। यदि ए की रकम का 1.5 गुना रकम लगाता है कौन, बी, तो ए की जो पूंजी का अनुपात है ए अनुपात बी, ए की जो पूंजी है वो 2 है और 2 का 1.5 गुना होता है 3। यदि नहीं आ रहा है तो इसको करके देखिए, 2 1 जा 2, 3/2, ठीक है, 3/2। अब ये 3/2 जो नीचे आएगा वो बी का होगा, ऊपर आएगा वो नीचे आएगा जो वो ए का होगा, नीचे वाला ए का होगा, ऊपर वाला बी का होगा। ठीक है, तभी ये 1.5 बनेगा। ऐसे इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दबाजी में, वैसे नहीं। तो ये जो इसका समय हो गया, ये इसका समय मतलब ये इसकी पूंजी का अनुपात हो गया, ये इसकी पूंजी का जो है एक प्रकार से अभी अनुपात नहीं निकला, लेकिन हमें ये समय जो है उसके हिसाब से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो समय जो है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हम समय जो टोटल निकालते हैं तो ये पूंजी का अनुपात जो बराबर होगा, पूंजी का अनुपात जो बराबर होगा जितने जितने महीने के लिए वो जो है गाय चराते होंगे। तो ये जो पूंजी का अनुपात है ये कितने महीने के लिए गाय चराता है, देखिए वो 8 महीने के लिए 100 गाय चराता है। ये जो है 8 महीने जो है वो गाय चराता है, कितनी गाय चराता है, 100 गाय चराता है। तो इसका अनुपात 2 है, उसी के अनुपात में बटेगा। तो लाभ जितने मतलब जितना फायदा ले रहा है वो 2 के हिसाब से लेगा, तो बी कितना फायदा लेगा, अपने 3 के हिसाब से फायदा लेगा। ये 2 महीने गाय चराता है, लेकिन कितनी गाय चराता है हमको पता नहीं। यही सॉल्व कर लेते हैं इसके बीच में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x, 2 को इधर ही पड़ा रहने देते हैं, x जो है उधर ले जाते हैं, x को इधर ले लिया, x को इधर ले आए और बाकी जो है 2 हमें वैसे ही पड़ा रख दिया। तो 8 का इंटू कर दिया 100 से और इंटू कर दिया ये 3 से, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 का 2 गुना होता है 6, और तो x बराबर कितना होगा 600। x जो है हर महीने 600 गाय चराए तो 2 महीने में वो 1200 मतलब गाय के 1200 जो है एक प्रकार से हो जाएंगी उसकी। हर महीने में 600 गाय चरा रहा है तो अगले महीने में उसका 1200 टोटल गाय आ जाएंगी, उसका रुपया जो है 1200 के यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा, मतलब 1.5 गुना आ जाएगा। इसका जो है 8 गुना होता 800 आएगा, तो इसका जो है 1200 आएगा, मतलब 1.5 के यूनिट में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए और बी 10 महीने के लिए गाय किराए पर लेते हैं और ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को रखता है। बी इसे आधी रकम जितनी रकम लगाता है, शेष 3 महीने के लिए कितने बैल रखे, कितने बैल रखे, ये वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। यदि उसके बाद में आधी रकम है लगाता है, बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा करता है, बी जो है ए की आधी रकम अदा करता है, तो इसका मतलब बी जो है 1/2 रकम अदा करता है। कहने का मतलब है कि बी जो है ए जो है 1 गुना रकम लगाता है, तो बी कितनी लगाता है, नहीं एक उल्टा हो रहा है,
ये बी की रकम है तो इसका मतलब ए की आधी रकम लगाता है, ए 2 यूनिट लगाता है तो बी 1 ही यूनिट रकम अपनी लगाता है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना ए की जगह पे 2 लिखेंगे जाके। तो ए जो है वो 7 लगाता है इंटू 90 बैल चलाता है, अपान कर देंगे बी कितने कर रहा है, बी यहाँ पे उन दोनों की पूंजी का अनुपात जो है 1:2 है। ठीक है, पूंजी का अनुपात 1:2 है। तो बी कितनी गाय चलाता है और कितने महीने, 3 महीने अगर जो उसको गाय चलाना है, 3 महीने बैल चलाना है, गाय नहीं बैल। तो एक्स बैल वो चराए तो उसका जो है 3 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। वो रुपया कितना खर्चा करेगा, ये उल्टा हो गया है, 1 मिनट, ये उल्टा हो गया है। इसको देखिए, ये 2 यूनिट रेशियो 1 होगा, 2:1। यहाँ पे ए की यूनिट जो है वो 2 है, ए की यूनिट 2 है, बी की यूनिट 1 है। तो ऊपर वाला जो हम ए ले रहे हैं तो ए को ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे लिखेंगे। तो 2:1। तो यहाँ पे 3 महीने के लिए चलाता है, एक्स बैल चलाता है। कितने महीने चलाए तो इसका जो है आधा ये चराएगा, आधा भाग चराएगा। तो इसको इधर भेज देते हैं, एक्स को उधर ले जाते हैं। तो एक्स को उधर ले गए, एक्स बराबर, एक्स को इधर ले गए, 2 को इधर भेज दिए। 7 × 90 अपान कर दिया। यहाँ पे 3 × 6, 3 6 18 होता है, 3 6 यही 18 होता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 6 कहाँ से आ गया, 3 × 2, ये 2 आ जाएगा। तो 3 का 2 गुना होता है 6, तो ये 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। आंसर जो है 105 बैल ये चलाएगा। ठीक है, बी कितना चलाएगा, 105 बैल। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका जो है सही आंसर बता रहा है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है और इसमें कुछ है नहीं, आप जो है इसको कर सकते हैं। ए बी सी का अनुपात निकालिए, 350 रुपये में किराया दिया गया है। तो A/B/C का अनुपात निकालेंगे 6:10:12। 2 इनमें सब में कॉमन दिख रहा है तो 3 और यहाँ पे 5:3। अरे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो आ जाएगा यही, तो ये आ जाएगा 6। जोड़ दीजिए, टोटल किराया, टोटल रुपए आ जाएंगे 6 5 11, 11 3 14 होते हैं। ठीक है, 14 यूनिट 350 के बराबर, 350 के बराबर है। तो किसी भी प्रकार से हमको सी का कितना किराया है, सी का जो किराया है वो 6 के यूनिट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये का मतलब होगा 6 का 2 गुना 12, मतलब आधे से कम होना चाहिए। 350 के आधे से कम जो है किराया जो है इसका आएगा। तो निकाल लेते हैं इसको, देखिए नहीं, यहाँ पे सी ने कितना किराया दिया, सी ने जो है कितना किराया दिया, सी ने जितना किराया दिया होगा 5 2 7, तो 5 3 8, 8 6 14। तो 14 यूनिट जो बराबर है वो किसके बराबर है, 350 के। 1 यूनिट बराबर होगा 350/14। 7 5 35 होता है, या 14 का 2 गुना 28 होता है और 14 पंजे 70 होता है। 14 का 2 गुना 28, 14 पंजे 70, मतलब 1 यूनिट 25 के बराबर। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। तो सी ने जो कितना किराया अदा किया होगा, 150 रुपये अदा किया होगा। इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर होना चाहिए, इसमें से जो है कोई नहीं जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत